हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई होप कि आपके अभी तक के सारे पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं। योर नेक्स्ट पेपर इज़ EIS SM। तो EIS के बारे में आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है एक दिन के अंदर अंदर। देखिए दोस्तों, EIS के अंदर टोटल 5 चैप्टर है एंड पाँचों चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ने का सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना चाहिए वो चैप्टर नंबर 2 है। आप लोगों का अपना कोई सीक्वेंस आपने डेवलप कर रखा होगा कि आपको एक दिन पहले ऐसा करना है, तो यू कैन गो फॉर दैट गाइस। लेकिन मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 चालू करिए क्योंकि वो ईजी एंड छोटा है। देन यू कैन गो फॉर चैप्टर नंबर 4। यू कैन देन उसके बाद आप चैप्टर नंबर 5 की प्रिपरेशन करिए एंड चैप्टर नंबर 1 एंड देन चैप्टर नंबर 3। ये सीक्वेंस आप लोगों का रहना चाहिए। अब बात ये आएगी कि सर हम किस किस टाइम पे क्या क्या चैप्टर पढ़े, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आई बिलीव कि आप लोग जब ऑडिट का पेपर दे के आएंगे तो शाम 7:30 बजे तक सब कुछ फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। तो जो 7:30 से लेकर 12 का टाइम स्लॉट है, 7:30 से लेकर 12 का टाइम स्लॉट है, दैट टाइम स्लॉट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला दिन मत वेस्ट होने देना दोस्तों। आप सोचोगे कि थक जाओगे और आज सो जाते हैं, कल सुबह से पढ़ना चालू कर देंगे, सर ने IMP क्वेश्चन तो दिए हैं तो हम कल से पढ़ना चालू कर देंगे, दैट विल बी फाइन। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। आप लोगों को हिम्मत रखनी, थोड़ी और मेहनत करनी, दो पेपर और बचे हुए आकर आपको भिड़ना है। 7:30 से 12 के बीच में आपका टारगेट ये होना चाहिए दोस्तों। एनी हाउ आपको चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 5 कंप्लीट करना है। ये तीनों चैप्टर आपको क्या करना है दोस्तों, इन आवर्स के बीच में कंप्लीट करने हैं। सर ये 2, 4, 5 कैसे हो पाएंगे, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है। दोस्तों मैंने आप लोगों की थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की है। मैंने एक मैराथन वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत क्विकली मैंने सब चीज़ें रिवाइज करवाई है। चैप्टर नंबर 2 का ऑलमोस्ट 1.5 भी नहीं, 1.25 घंटे का लेक्चर है। इसका भी 1.25 घंटे का लेक्चर है, मतलब एक एक घंटे के तीनों आप मान के चलो कि लेक्चर रहेंगे। 3 घंटे में तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत कुछ रिवाइज करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करके रिवाइज कराया है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ पॉइंट्स बोले। आप वो वीडियो को देखिएगा तो दोस्तों उसके अंदर मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है और अंदर क्या लिखना है ये भी बताया है। काफ़ी स्पीड से बताया, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा होगा, आपको रिवाइज करना होगा तो दोस्तों मतलब आप 3.5 घंटे के अंदर तो क्या कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सब कुछ चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, है ना। तो और आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपको ऐसा लगता है कि सर की वीडियो की हमको ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों आप अपनी खुद मेहनत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके वो वीडियोस बनाए हैं कि आपको एक दिन पहले काफ़ी हेल्प मिल जाए। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो श्योरली आई बिलीव कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे चैप्टर नंबर 5 की जो बैंकिंग प्रोसेस है, आप लोग को पढ़ने में आलस आएगा कि कहाँ बुक उठाकर हम पढ़ेंगे, तो सर के मुंह से सुन लेंगे तो हमें माइंड में फिट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने ये पूरी कोशिश की है कि वो पूरी प्रोसेसेस मैंने वापस बोली है, अंदर के पॉइंट्स तक मैंने बोले हैं, तो आप लोगों को वो एकदम याद रहेगा। जैसे आप ट्रेजरी प्रोसेस पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग खराब होगा, तो ट्रेजरी प्रोसेस के लिए मैंने आपको मेन पॉइंट्स बोल दिए, सर के मुंह से सुना होगा तो याद रहेगा। कल की कल आप अगर आ भी गया तो उसको लिख कर आ जाओगे एग्जाम में। तो मैंने बैंकिंग चैप्टर नंबर 5 में बैंकिंग प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन कर दी है। फिर वो जो कंट्रोल वाला पार्ट था, इंटरनल कंट्रोल इन बैंक, IT कंट्रोल इन बैंक, गेटवेज की जो बात थी, जो रिस्क वाला पार्ट था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, CVS वाला पार्ट था दोस्तों, मैंने बहुत बार बार उसको मैं बोला है, अंदर की भी थोड़ी बहुत बातें बोली है। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत फायदा है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 में भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पूरी की पूरी क्या कर ली दोस्तों, कवर कर ली है। तो वो 3.5 घंटे आपके वेस्ट नहीं होने वाले हैं। आई विल सजेस्ट कि आप उस वीडियो को ऑन करके देखिए, और आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, आपको क्या करना है, सिर्फ वो मॉड्यूल लेकर बैठना है, वो वीडियो ओपन करना है, फटाफट वहाँ जो बोल रहा हूँ वो देखते चाहिए। तो और 7:30 से 3 साढ़े 3 घंटे मैंने आपको बोला है, लेकिन 1 घंटे और एक्स्ट्रा मैंने आपको बोला है, मेहनत कर लो, सोना मत। 3 घंटे वीडियो देख के मत सोना। 1 घंटे आपको जो लगता है कि आपको अपने हिसाब से जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए दोस्तों, वो भी 1 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। अगर आपको जो लगता है 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ लो, लेकिन मैंने जो बताया है, जो IMP है, वो मोर देन सफिशेंट होती है। बट आई विल बी एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि जो एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन जो मैंने प्रिपेयर करी है IMP, वो बहुत सोच समझ के प्रिपेयर करी है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो स्ट्रेटेजी है दोस्तों कब की, जिस दिन आप ऑडिट का पेपर देकर आएंगे। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट डे की, वॉट यू विल बी डूइंग ऑन द नेक्स्ट डे। तो जब आप सुबह उठेंगे ना दोस्तों, तो आप टारगेट रखिएगा कि सुबह आप 6:30 बजे से एनी हाउ पढ़ना चालू कर जाए। 12 से 6 आराम से 6 घंटे की नींद लीजिए, नींद में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पेपर है, हमको एग्जैक्टली जो हमारे माइंड में वो लिख कर आना है, तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे आप आराम से सोइए, 6:30 बजे से आप पढ़ना चालू करिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करिए। 6:30 बजे से जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 लेंगे। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो मैंने डाला है, चैप्टर नंबर 1 भी मैंने वहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 की सारी जो IMP है मैंने वो डिस्कस कर ली है।
तो आपको हार्डली 2 घंटे लगेंगे 6:30 से 8:30 तक। चैप्टर नंबर 1 2 घंटे तो मैंने बहुत बोल दिए दोस्तों, उससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक सेफर साइड अपन लेके चल रहे हैं। अगर कोई इंसान रात तक, आप इसको 9 तक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, 9 बजे तक कर लीजिए। अगर रात को आपसे कुछ नींद आ गई या कुछ चैप्टर नहीं हो पाया तो आप ये सुबह 9 बजे तक के स्लॉट तक क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ 9 बजते से ही आपके दोस्तों बहुत कुछ 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। 4 चैप्टर मतलब आपने ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि यार एक क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए आता है, अगर एक क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 चैप्टर आपके जब हाथ में है तो नाउ यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया है। देन गाइस गो फॉर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पे जाना। चैप्टर नंबर 3 में क्या करना मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 3 में जो डेटा वाला पार्ट है ना, डेटा सीधा उठाना, कौन सा चैप्टर नंबर 3 उठाना, गो फॉर द डेटा वाला पार्ट। डेटा वाले पार्ट में जो बिग डेटा एनालिसिस है, डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस है, वो देखना। एंड साथ में अगर टाइम मिले तो डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस भी देख लेना, है ना। डेटा वाला पार्ट सिर्फ 3 पे उठा के डेटा वाले पार्ट पे फोकस करना। फिर मैं कंट्रोल का जो क्लास वाला रिवीजन वीडियो ना, मैंने ये सब तो क्या करे दोस्तों, ये सब तो मैराथन बना ही है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 3 का मैंने कुछ नहीं करा है। चैप्टर नंबर 3 के रेस्पेक्ट में जो क्लास का कंट्रोल का रिवीजन वीडियो, तो वो कंट्रोल का रिवीजन देख लेना। वो 45 मिनट्स का है, तो 45 मिनट में आपके सारे कंट्रोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ज़्यादा लोड मत लेना। ऑडिट के जो ऑडिट वाला पार्ट है ना, ऑडिट वाला पार्ट, उसके अंदर वो शुरुआत के 4 क्वेश्चन ऑडिट ट्रेल तक वही करने हैं आपको। शुरुआत के 4 क्वेश्चन जो ऑडिट ट्रेल तक है ना, वही करने हैं, इसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑडिट वाले पार्ट का जो आखिरी क्वेश्चन है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वो भी करना। एंड याद रखिए दोस्तों, हर चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करके जाना है। चैप्टर नंबर 2 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो करके जाना है। चैप्टर नंबर 3 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो करके जाना है। चैप्टर नंबर 4 का जो आखिरी क्वेश्चन होगा, भले ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ही क्यों ना हो, आपको वो भी करके जाना है। चैप्टर नंबर 5 का जो आखिरी क्वेश्चन होगा, दैट इज IT एक्ट। आखिरी क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो एग्जाम में मैंने देखा है कि वो हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको टाइमिंग रखनी है 9 बजे से या 12 बजे तक के बीच में। आप क्या कर सकते हैं, 12 बजे तक सेफली आप अपना पूरा EIS एक बार का क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, ये ओनली तभी पॉसिबल है जब आप 7:30 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। मैराथन खोल लो, नहीं खोलना है मत खोलो, भाड़ में जान दो, मेरे वीडियो मन नहीं देखना है मत देखो, लेकिन तुमको जो IMP दिए वो तुम्हारे IMP तुम्हारे से कंप्लीट होनी चाहिए। आप पूरा एक दिन में रिवाइज नहीं कर पाएंगे दोस्तों, पूरा रिवाइज आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बात आप मान के चलिए। हम इंसान है, कोई जानवर नहीं है, सॉरी एलियन नहीं है बेसिकली, जो हम क्या करें पूरा की पूरा एक दिन में रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी IMP। अगर मेरे वीडियोस आपको IMP याद कराने में हेल्प कर रहे हैं, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिली तो देखिए, नहीं तो जो IMP है उसके ऊपर फोकस करिए। शाम तक ये पूरा की पूरा क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट। इसके बाद इन दोनों के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस। सुबह उठ के 12 बजे तक आपका EIS खत्म हो जाएगा गाइस। फिर आराम से खाना वाना खाओ। फिर वो आपको जो SM का है, आप अगर SM पढ़ते हो दोस्तों तो फिर SM का ऐसा स्ट्रेटेजी रखना। आप फर्स्ट SM पढ़ोगे तो फर्स्ट SM के स्ट्रेटेजी, मैंने ये अजम्पशन लेके बताया है कि आप EIS पहले पढ़ोगे। आप क्या करना फिर 12 बजे के बाद रात को आराम से, रात तक आराम से फिर वो पढ़ो, आपका SM पढ़ते रहो, कोई इशू नहीं है। आपको जब तक पढ़ना है SM पढ़ो। 11 बजे तक SM पढ़ना है, 11 बजे तक SM पढ़ो, जब तक आपको जितना टाइम SM में लगेगा उतना। आई थिंक कि SM में कम लगेगा, क्योंकि SM ज़्यादा डिटेल में नहीं है, EIS बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। फिर दोस्तों जैसे ही आपका SM खत्म होता है ना, यू थोड़ा सा रिलैक्स मारना, चिल मारना। देन फिर से वो जो रिवीजन, वो क्या बोलते, सॉरी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है ना, गो थ्रू दैट। वो 60 क्वेश्चंस जो है, गो थ्रू दैट। हर चैप्टर के 12-12 क्वेश्चन। आपको सुबह से टाइम मिलेगा, सुबह 6 बजे से लेके, सुबह 6 बजे से अगेन आई बिलीव कि 11 बजे तक, 5 घंटे में यू कैन डू अ लॉट, गो फॉर दैट IMP क्वेश्चंस गाइस। ये मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप तो 2 बार आपका कवर हो जाएगा EIS, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप जाओगे। एंड मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ दोस्तों कि मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मैं ऐसा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे आ ही जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ट्राई करी उसके ऊपर। हो सकता है कि आ जाए, नहीं आए तो ठीक है, हम जितना कर सकते हैं हम लोगों ने वो किया है। ज़्यादा लोड नहीं लीजिए, आराम से कूलली पेपर वगैरह देना। जैसा भी आप लोगों का पेपर जाएगा प्लीज़ मुझे बताना, अच्छा जाता है बुरा जाता है। आपका बुरा भी जाएगा तो आई एम ऑलवेज विथ यू गाइस। कभी आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक और पढ़ना है, या आप लोगों को नेक्स्ट बैच में फिर से आना है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। बट ऐसी नौबत भगवान करे कभी ना आए। लेकिन आप लोगों को कभी मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। कभी भी आप मुझे कुछ भी पढ़ना चाहते हो, कभी भी आप मुझसे कोई, आपने एक बार पैसे दे दिए, दैट इज़ इनफ। उसके बाद
कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं। नंबर कम आए ज़्यादा आए, आपका जैसा भी जाता है आपको मुझे कम्युनिकेट करना है। यू आर ऑलवेज वेलकम इन माई लाइफ। जब भी आप आना चाहो, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आप आ सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।